अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उन लोगों का पता चल गया है कि किस जमात से उनका ताल्लुक़ था, किसके वो पालतू गुंडे थे जिन्होंने सरकारी अमालात को आग लगाई। पीटीआई का भेस बदलकर, पीटीआई के डंडे झंडे उठाकर उन्होंने पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश की। आज वो शरपसंद अनासर का पता चल गया है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कितने टीवी टूटे हैं और किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इमरान खान की रिहाई की। तो जनाब, सबसे पहले जो तकलीफ़ हुई है, जिसकी तकलीफ़ की कोई इंतहा नहीं थी, मरने के करीब हो गए थे जब अदालत ने कानूनी करार दी थी, उसको जब उन्होंने गैर कानूनी करार दिया, तो अब ये बताएं कि उस जस्टिस फारूक की क्या वैल्यू रह गई है, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि इसकी अदालत में जाने से बेहतर है कि मैं यहीं पे मर जाऊं। और जज बशीर जो एहतजाब अदालत के हैं जज, उनकी क्या वैल्यू रह गई, जिन्होंने रिमांड दिया था 8 दिन का एक नाजायज़, एक गैर कानूनी गिरफ्तारी पर। जज साहब, तो जज बशीर साहब, आप भी ज़रा माजरत कर लें, आप भी अपने ओहदे से फारग हो जाएं, घर चले जाएं, को पट्टे शट्टे पाएँ बकरियों मज्जों को जाकर। आप इस काबिल नहीं हैं आप इस सीट पर बैठ सकें। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है जनाब इमरान खान की रिहाई की उन लोगों को जो आवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं। उनको इतनी तकलीफ़ हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने टीवी तक तोड़ दिए हैं अपने। और उससे थोड़ी कम तकलीफ़ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को हुई है, जिनकी डीलें हुई थी इमरान खान को कम अज़ कम मरवाने की, जिनकी डीलें हुई थी इमरान खान को कम अज़ कम 7-8 महीने जेल के अंदर रखने की, और उन 7-8 महीनों में इलेक्शन करवा कर ख़ुद को वज़ीर आज़म बनवाने की, जिसमें बिलावल साहब शामिल हैं, जिसमें मरियम नवाज साहबा शामिल है। और इन दोनों के बाद जो ज़्यादा तकलीफ़ हुई है वो हैं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपनी 80 इंच की LCD तोड़ के रख दी जब अदालत ने ये फ़ैसला दिया कि गिरफ़्तारी गैर कानूनी थी। ये लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून हो, जो हम करें वही कानून हो, जो हम गलत करें हम ठीक करें वही आइन हो, वही कानून हो। ये लोग, ये डाकू लोग यही चाहते हैं। और अगली खबर ये है कि जी, जो पीटीआई का भेस बदलकर इदारों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इदारों की गाड़ियों को, इदारों की बिल्डिंग्स में घुसकर वो नुकसान पहुंचाते रहे हैं। हालांकि बिल्डिंग्स पहले से खाली थीं, कोई भी बंदा उसके अंदर नहीं था। कुछ शरपसंद अनासर थे जिन्होंने स्टेट फायर किए अवाम पर, उनके अलावा कोई और बंदा उसके अंदर नहीं था। और जिन्होंने गेट तोड़े, जिन्होंने शीशे तोड़े, और ख़बरें ये भी हैं कि कारकुनों के जाने से पहले जिन अमलाक में नुकसान किए हैं, शीशे तोड़े हैं, दफ्तर तोड़े हैं, मतलब फर्नीचर तोड़े हैं, वो पहले से टूटे हुए थे, मतलब तैयारी फुल थी। और अगर कारकुन ना भी आते तो वो पहले टूटे हुए थे। अपने गुंडों को डालकर कुछ थोड़ी सी वीडियो शीडियो बनाकर मोबाइलों से, और गुंडों को इमरान खान और पीटीआई का बेस बदलवा कर, डंडे हाथ में थमा कर, कोई ये नहीं है शुक्र है कि कोई पेट्रोल बम नहीं उन्होंने आज बनाकर फेंक दिए। तो वो टूटे तो पहले हुए थे, वो जाकर बस हल्ला गुल्ला दिखाकर लोगों का पीटीआई के रूप में जो गुंडे थे तो डाल दिया जनाब, ये पीटीआई के लोगों ने तोड़े हैं। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने पूरी दुनिया के सामने ये माना है कि इमरान खान या पीटीआई के भेस में जो लोग शामिल थे वो हमारे थे। मरियम नवाज साहबा ने जजों को डायरेक्ट धमकी दी है कि अगर तुमने इमरान खान को छोड़ा तो तुम्हारे घर भी जलाए जाएंगे, मतलब तुम्हारे घर भी जलाए जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह जो बिल्डिंग्स में हमने अपने लोग घुसाए हैं, इसी तरह आपके घरों में भी इस तरह के लोग घुसेंगे और आपके घरों को भी जलाया जाएगा। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा खुद मानी है कि ये लोग हमारे थे। जब इस तरह के अनासर पीटीआई का भेस बदल कर घुसेंगे, पीटीआई के झंडे उठाकर इमरान खान के नारे लगाते हुए जब जाएंगे, तो पीछे इमरान खान के रियल, जो इमरान खान के पीटीआई के लोग हैं, वो तो यही समझेंगे कि जनाब ये शायद के पीटीआई के लोग हैं जा रहे हैं, तो उनके पीछे वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये सारे ड्रामे जनाब इमरान खान साहब पहले बता चुके हैं आवाम को,
میڈیا پہ بھی بتا چکے ہیں، پوری عوام کو بتا چکے ہیں، یہ سارے ڈرامے آپ کے نہیں چلنے والے۔ یہ سارے ڈرامے اس لیے کیے گئے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو قلعدم قرار دیا جائے، عمران خان کو دہشت گرد بنا دیا جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور ہم چور ہی مل کر الیکشن لڑیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے یہ عزائم کامیاب نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا ون ٹو آل، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اپنا طبی معائنہ کروائیں بڑے سے بڑے قابل ڈاکٹر سے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔